से नंबर्स। अच्छा, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द फंटास्टिक वेलकम एंड यस, हमारे साथ 400 लोग, ऑलमोस्ट 400 प्लस पीपल आर देयर एंड मोर पीपल आर जॉइनिंग, सो वेलकम एवरीबॉडी। एक बार मैं गैलरी देख लेता हूँ। यस, सो इट्स द टाइम ऑफ दिसंबर, और दिसंबर की दो तीन चीजें हैं जो स्पेशल है। एक तो है इट इज द एंड ऑफ द ईयर, तो लोग तो जो बहुत ही सीरियस हैं 2022 के अंदर कुछ फाइनली कंप्लीट करने के लिए, वो लोग काफी बिजी रहते हैं। और जो 2023 जो है उसमें कुछ बढ़िया करने के लिए whoever is ready for the next year वो भी बिजी हैं। और there are some people जो 2022 में भी कुछ नहीं किया और 2023 में भी कुछ करने का इरादा नहीं है, वैसे लोग बहुत ही स्लो और लेजी शायद हो सकते हैं, मे बी राइट, बट आई डोंट थिंक दोज पीपल आर हियर। वैसे लोग हमारे बीच में यहाँ पर नहीं है, और जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं, सो वेलकम टू वेबथॉन सीजन 7 बिजनेस इंक्यूबेशन सीरीज, जिसके अंदर नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स वी आर गोइंग टू हैव अ कंटिन्यूअस डिस्कशन about the business incubation. So warm welcome to all of you. So सबको एक बार अनम्यूट किया जाए, एक बार अनम्यूट किया जाए, and we all will say good morning in the Sviva. 3, 2 and 1. Here we go. Good morning, Industry. Good morning, Industry. Good morning, sir. Good morning. Good morning, Good morning. Industry. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Morning in Morning, sir. Wonderful. Good morning. Good morning to Vivek. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, Good everyone. morning, sir. Good morning. Good morning. Good Good morning, sir. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Yes, the admin has muted all of us. Okay, so chaliye, let's get into the Webathon season 7. So why we are into a new season? I mean, new season, नया जो season जो है, इसके अंदर जाने की जरूरत क्या है? Because everything changes. We all know, हम सब लोगों ने बहुत बार ये statement तो सुना होगा. Yes. Yeah, some people have messaged me, वो join हो नहीं पा रहे हैं शायद. I think the password का कुछ issue. Admin, please check if you have posted the password in all the groups once. Yes, शायद ये हो सकता है reason कि some people are not able to join because they are using the old password. तो password तो नया है, आप लोगों को बता देता हूँ. The password is actually 2023. तो कुछ लोग होंगे शायद पुराने पासवर्ड जो है वो ट्राई कर रहे हैं, उसमें ट्राई कर रहे हैं. So please remind all your team, it is not that password, it is a new password. लोगों की मैसेज आ रही है यहाँ पर. So just give me 1 minute, dear leaders. And मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोग जो ऑन टाइम, सही टाइम पर जो यहाँ पर पहुंचे हैं. So I really want to appreciate all of you. So पहली चीज, why we need to go into Webathon season 7, ये मैं बताना चाहूंगा. When you talk about changes, जब हम बदलाव की बात करते हैं, we are very much aware of the statement which we heard कि change is constant. बदलाव एक ऐसी चीज है, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव जो भी आप कहें, change is the only thing in the world which never changes. यानी it is always constant. मतलब इस दुनिया के अंदर बदलाव हमेशा के लिए होना चाहिए and change will keep happening. और जब हम चेंज की बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा बदलाव की बात करते हैं, क्योंकि कितने लोग हैं जो 2023 में अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं. Yes, all those people. माला मैडम is seeing both the hands. बस मुझे बहुत बढ़िया करना है. And दीप्ति मैडम is here. We have संजय यादव जी ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे साथ कनेक्टेड भी हैं. मोहम्मद शाहनवाज अंसारी जी हैं. लाल सिंह जी बहुत करीब आ गए कैमरा के, थोड़ा पीछे जाइए. यस, ओके. सो सारे लोग बोल रहे हैं कि यस मुझे कुछ बढ़िया करना है 2023. एंड जितेश जी इज जॉइंड विद अस विद द वाइब्रेंट विवा कैप. Very nice, Hitesh ji. Warm welcome to you. We acknowledge our presence of our diamonds also with us today. So जब हम change की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, there is,
always three different reaction to change. तीन तरह की चीज हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम बदलाव की बात करते हैं, जैसे मोदी जी ने कह दिया 4 साल 5 साल पहले, 5-6 साल पुरानी बात है कि मित्रों आज से 500 का जो नोट है, 1000 की जो नोट है, वो आज से मतलब नोटबंदी की गई. सो जब चेंज की जब अनाउंसमेंट हो रही थी, कुछ लोग उसको रेसिस्ट कर रहे थे, उसको लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिए, राइट. तो बदलाव तो होना ही चाहिए और मोदी जी काफी क्लियर थे कि यस वी हैव टू चेंज, वी हैव टू डू नोटबंदी, राइट. इट वाज अगेन अ वेरी थॉट थ्रू इकोनॉमिक डिसीजन. तो चेंज जब भी इस दुनिया के अंदर बदलाव की बात होती है, so there are three types of people basically जो बदलाव के साथ बदलना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट कैटेगरी, जो लोग बदलाव जब होता है, बदलाव की जब होने की जरूरत होती है, तो लोग उसके साथ बदल जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द पीपल दे चेंज अलोंग विद द चेंज. सो जब बदलाव आ रहा है तो लोग उस बदलाव के साथ बदल जाते हैं. यस, दे बिकम सक्सेसफुल. जो लोग बदलाव के साथ बदल जाते हैं वो सफल हो जाते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं. एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल, दोज हु आर नॉट रेडी टू चेंज, जो बदलाव के साथ बदलना नहीं चाहते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं. दे आर लेफ्ट बिहाइंड. जैसे किसी ने कहा हम नोटबंदी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अकाउंट अपना बैंक में ओपन नहीं करेंगे, हम कैश डीलिंग ही करेंगे, तो उनको तो पीछे रहना पड़ा, राइट. पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिजिटलाइजेशन, डिजिटल करेंसी. वो कह रहे थे कि मैं अभी भी नोट इस्तेमाल करूंगा, गूगल पे इस्तेमाल नहीं करूंगा, फोन पे इस्तेमाल नहीं करूंगा. तो उनको तो अब आना ही पड़ा फाइनली, आखिर फोन पे, गूगल पे, यूपीआई पेमेंट या जो भी हो सकता है. सो बदलाव को जो लोग रिजेक्ट करते हैं, बदलाव को देखकर जो लोग डर जाते हैं, तो बदलाव के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं है, वो पीछे रह जाते हैं. दैट इज द सेकंड कैटेगरी. और मैं ये दोनों कैटेगरी को डेफिनेटली आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, और आपको जरूर मैं सजेस्ट करना चाहूंगा तीसरी कैटेगरी, और वो है हम. ये क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों. That is the people, those who realize the change, those who anticipate the change much before the change happens, and they change before the change happens, and we call them the leaders. यानी दोस्तों जो बदलाव को समझते हैं, महसूस करते हैं, और बदलाव से पहले ही वो बदल जाते हैं और तैयार रहते हैं, जिनको हम लीडर्स कहते हैं. ये हर क्षेत्र में होता है, हर इंडस्ट्री के अंदर होता है. इट हैपेंस इन एवरी इंडस्ट्री, एवरी टाइम, इन अराउंड द वर्ल्ड, इन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इन डिफरेंट प्लेसेस. सो हमें तो तीसरी कैटेगरी जो है उसे चुनना चाहिए, बिकॉज इंडस वीवा इज ऑलवेज द मार्केट लीडर. मे नॉट बी इन टर्म्स ऑफ साइज, शायद साइज के हिसाब से इंडस वीवा इज जस्ट अ वेरी यंग बेबी इन द डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड. लेकिन अगर हम बदलाव की बात करते हैं तो इंडस वीवा हैज ऑलवेज बीन ब्लेस्ड विद eminent, excellent leadership, जो बदलाव को सबसे पहले समझते हैं और बदलाव को अपनाते हैं. जैसे कोरोना की बात हुई, सारे लोग घर पे बैठ गए थे. ओ माय गॉड, व्हाट टू डू. अब हम फिजिकल मीटिंग कर नहीं सकते हैं, वीओपी कर नहीं सकते हैं, ट्रेनिंग्स दे नहीं सकते. तो तुरंत हमारे सीईओ और हमारी टॉप लीडरशिप जो है, जो डायमंड्स एंड अबाउट सारे लोग थे, उन्होंने डिसाइड किया कि नो, घर बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें घर बैठकर कुछ करना पड़ेगा. और लीजिए, यहां पर वी आर द पायनियर्स, आई कुड से, इन इंडिया, जो लोग बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत तेजी से जो जूम प्लेटफॉर्म को अपनाया, दैट इज अगेन इंडस वीवा. तो तारीफ होनी चाहिए इस बात पर इंडस वीवा को, और उसका नतीजा आज हम इस वेबाथॉन सीजन 7 तक पहुंच गए. सी हाउ ब्यूटिफुली द चेंज इज मेकिंग द पीपल एज लीडर्स. तो हमें चेंज को, बदलाव को समझना चाहिए और बदलाव से पहले बदल जाना चाहिए. चलिए अब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं. इंडिया में बहुत पुरानी डायरेक्ट सेलिंग, इट्स वेरी ओल्ड,
almost 25, 26 years or 27 years of direct selling in India. To अगर हम बात करें तो 1995, 1995. So almost 25, 27 years, right? 27 साल, मतलब 27 years, and we are almost going into the 28th year in India as an industry. तो direct selling industry बहुत पुरानी है इंडिया के अंदर, and it has been ever evolving industry and a very very young industry also. क्योंकि जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, when you talk in terms of government, so for a government it's always like, you know, 100 years is like 10 years for government. वो कहते हैं ना पंचवार्षिक योजना, यानी 5-year प्लान होता है. तो गवर्नमेंट के हिसाब से 25 years of direct selling is nothing but 5 years maybe, because उनका तो वैसे ही चलता है, right? So according to the direct selling, if you see, we are almost in the 27th year and it's one of the ever evolving and the young industry. और direct selling की चर्चा जो होती है यहाँ पर आजकल, आपको तो पता ही होगा. One second, my dear friends. Yes, so direct selling industry is ever evolving and ever changing, and one of the, you know, fastest growing industry भी है. और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग स्टार्टेड 27 years, और उसके बाद आपको तो पता होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में इवन द गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर लाया, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आल्सो हैज बीन पब्लिश्ड ऑन 28th of December last year 2021. So the direct selling industry is evolving legally, and लोगों के अंदर भी डायरेक्ट सेलिंग की जो अवेयरनेस जो है वो बढ़ रहा है. एंड आज की जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स या लोग हम बात करते हैं, पब्लिक की जब बात करते हैं, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर ऑफ द थिंग्स, क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटली, इंटरनेट के जरिए लोग काफी आज कनेक्टेड हैं और लोगों को पता है व्हाट इज direct selling and what is happening. But as the industry leaders, as industry of flag bearers, हमें जो direct selling industry के अंदर जो बदलाव हो रहा है उससे जानना चाहिए, और उस बदलाव के तरफ हमें सोचना पड़ेगा, और वो बदलाव जो हम आगे देखने वाले हैं उससे सबसे पहले हमें अपनाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो समटाइम्स पीपल आर एक्चुअली विद अ माइंडसेट कि हम किसी को बिजनेस में रिक्रूट करेंगे, और उसके बाद आई थिंक समबडी इज शेयरिंग द स्क्रीन, लेट मी स्टॉप दैट, यस. और उसके बाद जब हम किसी को बिजनेस में रिक्रूट करते हैं, फिर उसके बाद उस नया जो वीवा बिजनेस ओनर जो आपके साथ आ गया बिजनेस के अंदर, किसी को आपने रिक्रूट किया और उनको तैयारी किए बिना आज तक या कल तक जो हो रहा था वो ये है कि हम किसी को बिजनेस में लाया, हमने किसी को रिक्रूट किया, और इमीडिएटली हम उनको तैयार किए बिना हम उनको कहते हैं कि भैया चलो अब आप भी आगे रिक्रूट करो. शायद वो जल्दी में थे या जल्दबाजी में थे, हमें पता नहीं, लेकिन ये सिस्टम या प्रोसेस तो ऐसे ही हो रहा था. रिक्रूट किसी को और फिर उनको तैयार किए बिना थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया, फिर हम उनको आगे फिर से रिक्रूट करने को कहते थे. सो इट वाज लाइक अ रिक्रूट टू रिक्रूट टू रिक्रूट टू रिक्रूट. ये एक मतलब बहुत ही तेजी से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा तो सकते हैं. यू कैन एक्चुअली बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन very easily in a very faster way, but the issue is it has its own side effect. दोस्तों, उसकी अपना खुद का एक साइड इफेक्ट है. वो साइड इफेक्ट ये है कि वो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट जो होता था वो कहीं ना कहीं एक लेवल के बाद आगे नेक्स्ट लेवल तक जाना असंभव साबित हो चुका था. And it was actually kind of a path which was actually leading to a डिस्ट्रक्शन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. और इसके वजह से लोग परेशान हो जाते थे, लोग डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव हो जाते थे, और डायरेक्ट सेलिंग को एक स्कीम के रूप में
लाइक अ स्कीम, इसे देखने का एक बेसिक रीजन ये होता था कि लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जोड़ने वाला जो काम है वो करवाया जाता था। ये बहुत सारी कंपनियों ने की है, और अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये नहीं चलेगी दोस्तों। रिक्रूट टू रिक्रूट का जो कल्चर जो है हमें बंद करना पड़ेगा। शायद आज भी मार्केट में बहुत सारे बोल बच्चन लोग और जो लोग ऊट पटांग वाली बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हम हिला देंगे, अब धमाका होगा, तूफान लाएंगे। ये सब कुछ तो होगा, लेकिन तूफान के लिए 5 साल मिनिमम प्रिपरेशन करना पड़ेगा। आप कुदरत की देखिए बात, कुदरत ने तूफान को एक दिन में तो खड़ा नहीं किया। सुनामी 100 साल में एक बार आती है, ऐसे कहा जाता है, राइट? तो तूफान तो ला सकते हैं, लेकिन तूफान लाने के लिए थोड़ा तो हमें टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा तैयारी भी हमें करनी पड़ेगी। यस, हम भी मेगा इवेंट्स करेंगे, हम भी मेगा कन्वेंशंस करेंगे, लेकिन हाँ, उसके पीछे जो तैयारी जो है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। Yes, इंडस विवा is going to create 1000 करोड़पति। ये इंडस विवा ने ठान लिया, कंपनी की मैनेजमेंट की विजन है 2030 के अंदर हम 1000 एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, जिन्होंने मिनिमम 1 करोड़ इंडस विवा से कमाया, ऐसे लोगों को हम तैयार करेंगे। और कंपनी ने ये नहीं कहा कि ये हम आगे एक साल में करेंगे। नो, कंपनी इज ऑल्सो वेरी क्लियर, हम तूफान उड़ाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम भी लेंगे। अभी हम 2022 की बात कर रहे हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, अगले 8 साल का जो समय जो है उसको मन में रखते हुए कंपनी ने एक विजन अनाउंस किया है कि वी विल क्रिएट 1000 एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, या 1 करोड़ कमाने वाले वीबीओस को इंडस विवा में हम क्रिएट करेंगे। ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल इफ यू कम आउट ऑफ द मेंटालिटी ऑफ रिक्रूट टू रिक्रूट। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। ये एक ऐसी चीज है जो कोई घर बनाने चला गया, कोई अपना घर बनाने चला गया, और घर की निर्माण करते 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 उसने क्या किया, जल्दी में या शायद जल्दबाजी में ईंट पे ईंट तो रख दिया, लेकिन बीच में सीमेंट डालना भूल गया। तो क्या हो सकता है दोस्तों, क्या उस घर में वो रह सकता है? कैन ही इवन स्टे इन अ हाउस which is the walls are built without a cementing, without a curing? No, ये शायद उसके लिए खतरा साबित हो सकता है जो उस घर में रहता है। शायद एक थोड़ा सा हल्का सा भी हवा निकल गई ना, तो क्या होगा, वो दीवार जो है शायद उसी इंसान के ऊपर गिर सकता है, डेंजरस है। तो हमें ये ईंट पे ईंट रखने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है, इसमें सीमेंट डालना भूलना नहीं चाहिए। और ये है बदलाव जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर ये रिक्रूट जो है वो खत्म हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि आज भी अगर आप इसी चीज को लेकर दौड़ रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अपना जो एक्सपीरियंस है इंडस विवा के अंदर, इसको लेके मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, इन लोगों को दौड़ने दीजिए, थक जाएंगे, रुक जाएंगे, और उनको झुकना भी पड़ेगा। यदि आप इस सिचुएशन में नहीं आना चाहेंगे, तो अभी से हमें समझना चाहिए कि वो बदलाव क्या है जो हमें लाना चाहिए। और वो बदलाव ये है दोस्तों कि रिक्रूट करें किसी को बिजनेस में। यस, ये तो जरूर होना चाहिए। रिक्रूट टू रिक्रूट हमें तोड़ना है, और हमें लाना चाहिए एक नई सोच, जिसको हम बिजनेस इंक्यूबेशन सीरीज के अंदर यहां पर हम बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यू नीड टू बी अ फैंटास्टिक इंक्यूबेटर। हु इज अ डायरेक्ट सेलर? इफ यू, अगर आप मुझे पूछेंगे ना, मैं तो इसके लिए आज के लिए एक फैंटास्टिक डेफिनेशन दे सकता हूं। एवरी डायरेक्ट सेलर इज एन अमेजिंग बिजनेस इंक्यूबेटर। और हमें अपनी टीम में जो लोग आते हैं उनको इंक्यूबेशन का एक वातावरण, एक पर्यावरण, एक एनवायरनमेंट, या अगर हम एप्पल की लैंग्वेज, आज के डिजिटल की लैंग्वेज में बात करें तो डिजिटल जितेश जी यहां पर हैं, तो इकोसिस्टम, हमें एक इकोसिस्टम बना के देना पड़ेगा। जो लोग अपनी टीम में आते हैं उनको इंक्यूबेट करने के लिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्यूबेशन? इट इज नथिंग बट, जब कोई आपके टीम में आते हैं
वो एक एमेच्योर बिजनेसमैन या बिजनेस विमेन हो सकते हैं। जैसे इंक्यूबेशन की जो वर्ड जो है इसको लिया गया है फ्रॉम दी, लेट्स से फ्रॉम दी हॉस्पिटल्स, गायनोकोलॉजी, या जो भी जहां पर भी बच्चों की जन्म होता है, डिलीवरी होता है ना, वहां पर इंक्यूबेशन का वर्ड जो है इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वो कहते हैं कि वो बच्चा उसकी उसकी जन्म होते ही ना डॉक्टर ने बच्चे की बर्थ के बाद ऑलमोस्ट 8 डेज का इंक्यूबेशन का सजेशन दिया है। इसका मतलब उस बच्चे को इस एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट होने के लिए थोड़ा शायद समय लग रहा है, तो उस बच्चे को 8 दिन के लिए इंक्यूबेटर में रखने के लिए कहा जाता है। कभी कभी 20 दिन के लिए भी रखा जाता है, मैं जानता हूं कभी कभी 1.5 महीने के लिए भी बच्चे को इंक्यूबेटर में रखने के लिए सजेशन देते हैं, तो इट हैपेंस। तो इंक्यूबेशन वर्ड वहां से लिया गया है। तो दोस्तों हमारी टीम्स में जो आते हैं वो इन बच्चों की तरह मासूम एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनका ख्याल हमें रखना पड़ेगा, जिनकी केयर हमें करनी पड़ेगी, जिनकी जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो उनको पता नहीं, क्योंकि बच्चे को एक नया जो जन्म हुआ है बच्चे, उस बच्चे को पता नहीं कि उसको क्या चाहिए, लेकिन माँ तो जानती है और पापा जानते हैं, और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं उनको भी पता रहता है टेक्निकली। तो वैसे हमें भी एज अ बिजनेस इंक्यूबेटर आज से हमारे टीम में जो भी नए लोग आते हैं उनको सही एनवायरनमेंट, सही इकोसिस्टम, सही इंक्यूबेशन प्रोवाइड करना जरूरी है। सूरजकांत जी नमस्कार, हमारे बीच में एग्जीक्यूटिव वाइस डायमंड सूरजकांत जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत हो आपको इस कार्यक्रम के अंदर। यस दोस्तों, सो बिजनेस इंक्यूबेशन का मतलब when somebody is coming into the business, उनको सही एटमॉस्फेयर में रखा जाए, सही इकोसिस्टम उनको दिखाया जाए। जैसे हमारे मेंटर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे रिस्पेक्टेड अभिलाष थॉमस जी, वो हमेशा कहते हैं कि एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड। जैसे ही नया बंदा अपनी टीम में आ गया उसको चारों ओर पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए, चारों ओर उसको वीवा की जो एक वाइब जो है वो दिखना चाहिए, और उसको लगना चाहिए वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम, व्हाट अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी के अंदर ऐसे हमें सिचुएशंस और एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि उसको भी लगे हाँ मुझे भी इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। और सही एजुकेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चे को जब बचपन में ना उस बिगिनिंग डेज के अंदर अगर सही सही न्यूट्रिशन, सही केयर नहीं दिया जा सकता है, शायद वो उस बच्चे की जो हेल्थ जो है उसको लॉन्ग टर्म में उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकता है। तब नए लोग हमारे बिजनेस में आते हैं तो शायद एमेच्योर वाली जो थॉट्स उनके माइंड में इस इंडस्ट्री को लेकर, बिजनेस को लेकर भी हो सकता है। तो एज अ स्पॉन्सर, एज एन अपलाइन, ये जरूरी नहीं है कि स्पॉन्सर ही ये सब कुछ करे। आपने देखा होगा आपकी फैमिलीज में ये हुआ होगा कि माँ ने जन्म दिया बच्चे को, आपके परिवार में किसी के साथ हो सकता है, योर सिस्टर, योर वाइफ, मे बी योर योर कजिन, योर नेफ्यू, किसी के साथ हो सकता है। वो शायद नहीं जानती है कि बच्चे का देखभाल कैसे करना। तो क्या होता है, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं परिवार में, वो आ जाते हैं, वो कहते हैं कि देखो बच्चे को ना ऐसे रुमाल में ऐसे ऐसे एक वुलन क्लॉथ में रखना जरूरी है, उसको ऐसे सुलाना चाहिए, इस टाइम में ये मतलब उस बच्चे का जो स्नान करवाते हैं, बाथिंग, वो भी एक स्पेशल तरीका होता है, राइट। ये सब कुछ बड़े बुजुर्ग लोग घर पे जो रहते हैं, स्पेशली लेडीज, वो आकर समझाते हैं। मैंने वो एक एडवर्टाइजमेंट अभी भी याद है, उसकी एडवर्टाइजमेंट, बच्चा रो रहा है तो उस बच्चे का जो नानी ने पूछा क्या हुआ, और माँ कहती है बच्चा रो रहा है, तो नानी कहती है उडवर्ड्स देना, जब तुम बच्चे थे तुम्हें भी उडवर्ड्स ही दिया गया था। फिर दूसरी नानी आती है पुरानी, उससे और भी बड़े बुजुर्ग एक नानी, तो नानी पूछती है तो क्या हो रहा है, तो फिर वो कहती है कि बच्चा रो रहा है, तो कहते हैं कि उडवर्ड्स देना, जब तुम बच्चे थे तुम्हें भी वही दिया गया था, राइट। तो ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि जो स्पॉन्सर करते हैं वो सब कुछ करें। उस नए डिस्ट्रीब्यूटर, नया वीबीओ जो आते हैं बिजनेस के अंदर, उनको सब कुछ वो शायद खुद करने नहीं जानते। तो हमें क्या करना चाहिए, एलओएस के अंदर ऐसे लोगों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए जो वो रिसोर्सेस हम तक पहुंचा सकते हैं, जो वो एजुकेशन हमें दे सकते हैं, जो वो क्लैरिटी हमें दे सकते हैं।
अगर ये हो सकता है दोस्तों, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन 2023 में, 2023 में, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम, और बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। तो हमें ये परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कुदरत का जो नियम है, चेंज, वो चेंज जो है वो समझना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंडस वीवा के अंदर जो चेंज हो रहा है वो है कि रिक्रूट टू रिक्रूट टू रिक्रूट टू रिक्रूट का कल्चर हमें बंद करना होगा, और हमें रिक्रूट टू रिटेल, रिक्रूटमेंट हुआ, फिर उसको हम बिजनेस इंक्यूबेशन के अंदर एक रिटेलर बनाएंगे, रिटेलिंग स्किल्स अपनाएंगे। जो नए लोग हैं उनको हम रिटेलिंग सिखाएंगे, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, सेलिंग इज द फर्स्ट लेसन ऑफ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले, मैं अभी भी जानता हूं सेल्स फील्ड के अंदर जब किसी को इंटरव्यू में बहुत सारी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो सामने वाला उसको एक पेन देता है। मैंने ये बहुत सारी मूवीज में भी देखा। चलो ये जो पेन जो है इसे मुझे बेच के दिखाओ। मुझे अभी भी याद है वो रॉकेट सिंह वाली जो रणबीर कपूर का मूवी जो देख रहा था मैं, उसके अंदर भी उसको एक पेन दिया जाता है और बोलता है कि ये पेन मुझे बेच के दिखाओ। तो दोस्तों सेलिंग इज द फर्स्ट लेसन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर रिटेलिंग या सेलिंग जो है वो हमें जानना चाहिए, वो एक फाउंडेशनल स्किल भी कह सकता हूं। तो रिक्रूट टू रिटेल, उसके बाद उनको सारी चीजें हम बताएंगे जो वाइब्रेंट वीवा के अंदर जो अवेलेबल है, वो रिसोर्स, वो सब कुछ हम उनको अवेलेबल कराएंगे। उसके बाद जब वो 12 प्रोडक्ट खुद अपने सर्कल में वन टू वन पर या डिजिटली लोगों से बातचीत करके, अगर जब वो नया बंदा बिजनेस में जो आता है ना, वो अगर 12 प्रोडक्ट रिटेल कर लिया अपनी डिजिटल स्टोर लिंक के जरिए, तो दोस्तों ये बंदा इतना स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो ओल्ड स्कूल थॉट वाले, वो कहते हैं कि सर आज तक हमने ये सब नहीं किया, हमने तो सिर्फ रिक्रूट किया और रिक्रूट किया और रिक्रूटमेंट पे रिक्रूट किया। हाँ भाई, मैं भी जानता हूं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसके हेडमास्टर रह चुका हूं मैं, इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूं। वो कल्चर जो है वो आज के लिए वो सही नहीं है, आज के लिए हमें बदलना ही पड़ेगा, वरना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो एक्चुअली एक स्टेबल बिजनेस बिल्ड करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, अगर यदि आपने उस वाले रास्ते में आप चले गए। तो हमें रिक्रूट टू रिटेल प्रोसेस में जाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी को आपने तैयार कर दिया, हाँ ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा हमें समय देना पड़ता है, हमें उनके साथ रहना पड़ता है। वी हैव टू बी विद देम, वी हैव टू टीच देम। वो जो कहते हैं ना वाइब्रेंट वीवा का जो एक प्रोसेस, टीचिंग प्रोसेस जो है, इसके अंदर पहले कहते हैं कि आई डू, आप उसको लेकर गए किसी से बात करने के लिए। जैसे कृष्णा जी को मैंने स्पॉन्सर किया बिजनेस में, जो औरंगाबाद से हैं, तो कृष्णा जी की साइन अप होते ही मैं उनके साथ निकल पड़ा, उनके साथ बैठकर मैंने डिस्कशन की, एक लिस्ट निकाली, और लिस्ट के अंदर उन्होंने बहुत सारे लोगों की लिस्ट, अपने अपने जान पहचान जिनकी भी है उनके साथ सारे लोगों की लिस्ट बना ली, और कृष्णा सर के साथ मैं फील्ड में निकल गया। और जैसे ही कृष्णा जी को लेकर मैं फील्ड में चला गया, तो ये वाइब्रेंट वीवा का जो टैगलाइन जो है उसको याद रखिए, जो एक डुप्लीकेशन को लेकर है, वो है आई डू। तो कृष्णा जी को मैं लेकर चला गया फील्ड में, और पहली जो मीटिंग जो होती है, 4-5 मीटिंग रख लें आप, वो डिपेंड होता है। अगर कृष्णा जी बहुत शार्प हैं तो 2-3 मीटिंग के अंदर ही वो सब कुछ सीख ले, बिकॉज दिस इज समथिंग टू लर्न। तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड मीटिंग कृष्णा जी के 1 2 3 4 कॉन्टैक्ट जो है, उसके अंदर मैं कृष्णा जी के साथ फील्ड में जाऊंगा और मैं सब कुछ बताऊंगा, आई पल्स के बारे में, आई केयर के बारे में, आई कॉफी के बारे में, और वहां पर रिटेलिंग की बात हो रही है। सो ऑटोमेटिकली वहां पर आई डू का एक फेज होता है जिसके अंदर मैं सब कुछ कर रहा हूं, और मैंने जिनको स्पॉन्सर किया, जो कृष्णा जी हैं, वो सब कुछ
ऑब्जर्व कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस स्टेज को कहते हैं कि आई डू वाली स्टेज। दिस इज कॉल्ड आई डू स्टेज। एंड 4-5 लोगों से मिले, उसमें से एक इंसान ने इंटरेस्ट दिखाई तो उसने आई पल्स खरीद लिया हमसे, या उनके वाइफ के लिए आई केयर खरीद लिया। तो ये हो गया आई डू वाला स्टेज। और सेकेंड स्टेज होता है वी डू वाला स्टेज। आई डू स्टेज तो हो गया जिसके अंदर सारी चीजें मैं कर रहा हूं। तो सेकेंड स्टेज हो गया जिसको हम कहते हैं वी डू, यानी हम मिलकर करेंगे। तो अगले कांटेक्ट जो है उसके पास गए, हम किसी के घर पे गए और वहां पर आई कॉफी की चर्चा हो रही है, और मैंने क्या किया, कृष्णा जी को कुछ समय के लिए बोलने के लिए टाइम दे दिया और मैं चुपचाप साइलेंटली ऑब्जर्व करने लगा। क्योंकि इससे पहले 4-5 लोगों के घर पे गए थे और वहां पर आई कॉफी की चर्चा हुई और कृष्णा जी ने एब्जॉर्व किया और ऑब्जर्व कर लिया। तो कृष्णा जी बोलेंगे पहले 15 मिनट के लिए कॉफी सारी चीजें लेकर, फिर उसके बाद जो रह जाता है, ये जरूरी नहीं है कि मुझे बोलना है, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो वहां पर फाइनली मुझे वो चीज जो है वो बताकर वो प्रेजेंटेशन या एक्सप्लेनेशन या डेमोन्स्ट्रेशन जो भी है उसको फिनिश करना है। जैसे उनकी 50% और मेरी 50%। तो इसको कहते हैं वी डू, यानी सेकेंड स्टेज ऑफ एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग योर वीडियो। और उसके बाद तीसरा स्टेज आ गया। अब 10-15 लोगों से मिल गए हम लोग, या 8-10 लोगों से मिल चुके हैं। अब सिचुएशन आ गया जहां पर कृष्णा जी खुद लीड लेने के लिए रेडी है। तो मैं वहां पर बस एज अ सपोर्टिंग कैंडिडेट वहां पर मैं बैठा हूं, और कृष्णा जी शुरू करते हैं आई पल्स के बारे में और कृष्णा जी खुद फिनिश करते हैं, और मैं बस उनके साथ वहां पर बैठा हूं। तो ये देखने के लिए हाँ, कृष्णा जी बिल्कुल रिटेल करने के लिए तैयार हो गए। इसको कहते हैं यू डू, थर्ड फेज ऑफ एजुकेटिंग एंड एम्पावरिंग योर वीबीयू। तो पहला स्टेज हो गया आई डू, जिसके अंदर अप्लाइंग सब कुछ करते हैं। सेकेंड स्टेज हो गया वी डू, जिसमें 50-50 होता है। और थर्ड स्टेज हो गया यू डू। इसका मतलब हम उनको ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रिटेलर के लेवल पर लेकर चलेंगे दोस्तों। और ये जो फील्ड में जो एक्सपीरियंस आप पाएंगे ना, और जो अपनी नया वीडियो को आप ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ये उनकी जिंदगी का जो बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो चाहिए उसकी फाउंडेशन है। दिस इज हार्डकोर रिटेलिंग एक्सपीरियंस, हार्डकोर सेलिंग स्किल्स जो आप उनमें डाल रहे हैं। तो ये करने से ऑटोमेटिकली रिक्रूट टू रिटेल, और उसके बाद हम जाएंगे अगला रिक्रूट। जब आप कृष्णा जी के साथ 12 प्रोडक्ट रिटेल करने के लिए उनके साथ आप थे फील्ड में, एक तो आप दोनों की संबंध, आपकी जो रिश्ता जो है, रिलेशनशिप बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपकी बॉन्डिंग होगी, क्योंकि आप उनके साथ थे। तो दोस्तों वो कहते हैं ना, बच्चों के जन्म देने से, सिर्फ बच्चों को पैदा करने से कोई उनके पेरेंट्स नहीं बनते, उनकी ख्याल भी रखना पड़ता है। उसीलिए रेस्पेक्ट दिया जाता है पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होता है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में किसी को स्पॉन्सर करना फंटास्टिक, इसीलिए आपको बिजनेस ओपनिंग बोनस दिया जाता है, BOB। इट इज नॉट बिजनेस क्लोजिंग बोनस, इट इज बिजनेस ओपनिंग बोनस। सो जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं बिजनेस में, तो मेक श्योर दैट आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके लिए थोड़ा सेपरेट प्लानिंग करें। ऐसे ना हो जाए कि आपने फॉलोअप पे फॉलोअप किया, साइन अप होते ही झट से आपका अवतार बदल गया। उस दिन से आप उनके फोन उठाने बंद कर दिए, उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों। याद रखिए, स्थिर होना चाहिए। आपकी जो बिहेवियर, आपकी कैरेक्टर और आपकी बिहेवियर सब कुछ ना लोगों के प्रति, उसमें एक स्टेबिलिटी होना चाहिए।
ऐसे नहीं है कि प्रेजेंटेशन टाइम पे आपका दूसरा पर्सनालिटी, साइन अप के फॉलोअप के टाइम पे कुछ अलग पर्सनालिटी, साइन अप होते ही आपकी बिहेवियर बदल जाए, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। हमेशा आपको अपना जो बिहेवियर जो है, अपनी अपनी रिस्पॉन्स जो है टूवर्ड्स द पर्सन जिनको आप साइन अप करते हैं, वो हमेशा सेम रहना चाहिए। वो केयरिंग, वो जो वार्मथ जो रिलेशनशिप में चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको बिजनेस में लाएंगे, लाने के बाद उनके साथ बैठेंगे, प्लानिंग करेंगे और उसके बाद लिस्ट निकालेंगे, उनके साथ फील्ड में जाएंगे। ये अपने आप के अंदर एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को इंक्यूबेशन भी आप कह सकते हैं। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट इंक्यूबेशन। तो उनको इंडिपेंडेंट करना, और दोस्तों जब किसी को आपने इंडिपेंडेंट कर दिया, इनको आपने सिखा दिया कैसे आप 12 प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान के अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा, कितना कॉन्फिडेंस होगा। और दोस्तों रिटेलिंग एक ऐसी स्किल है जिस स्किल को अगर आपने अपनी टीम में डाल दिया, अपनी नया जो स्पॉन्सर किया हुआ उस इंसान के अंदर डाल दिया, तो वो बंदा कभी डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, उसका लिस्ट खत्म हो गया, लोग खत्म हो गए, अब वो किसी और को नहीं जानता है, कुछ भी हो जाए वो बंदा नेगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि उसने 12 प्रोडक्ट रिटेल किया है। और वो 12 प्रोडक्ट रिटेल करने का जो कला है, जो 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 एक आर्ट है या स्किल, जो भी आप कह सकते हैं, वो आपने उसके अंदर डाल दिया। तो ये स्किल वो उसको जिंदा रखने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में पॉजिटिव रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और दोस्तों हम क्या करते हैं, शायद ये बहुत बार हुआ है आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए आपने देखा होगा। हमने किसी को स्पॉन्सर किया, उसके मतलब वो इंसान तैयार होने से पहले हमने उसको छोड़ दी और दूसरे के पीछे भागने लगे, और उसको साइन अप किया, उसको डंप किया, फिर दूसरे के पीछे। नहीं दोस्तों, ये जल्दबाजी बहुत ही गलत साबित हो सकता है आपके लिए। भले हम थोड़ा वक्त ज्यादा लेंगे, लेकिन अपना काम जो है उसको पूरा करके हम आगे जाएंगे। ये कल्चर डायरेक्ट सेलिंग में हमें लाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, बदलाव को समझना और बदलाव से पहले ही बदल जाना, वो होते हैं लीडर्स हर क्षेत्र के अंदर। तो आज के वेबथॉन के अंदर जो 830 लोग हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं, और जो खास करके जो हमारे वीडियोस ऑन करके जो बैठे, यहाँ पर जितेश जी हैं, हमारे सूरज खान जी हैं, राइट, बहुत सारे बलराज सिंह ढिलोन जी हैं जो गुजरात से, मंजुला पटेल मैम हैं जो काफी एक्साइटेड रहती है हमेशा, माला दास जी हैं, राइट, और अब्दुल रौफ हमारे साथ हैं, यास्मीन नल्लादारू जी फ्रॉम मुंबई, वनीता जी हैं जो गुजरात से हैं, राइट। तो इन सारे लोगों को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कैमरा ऑन रखा और शानदार रिस्पांस दिया आज मुझे इस सेशन में अपनी बातों को यहां पर रखने के लिए। बिकॉज दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री, एंड डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे मेंटर अभिलाष थॉमस जी हमेशा कहते हैं, इफ यू आर द बेस्ट। याद रख लीजिए इन बातों को, इन बातों ने मुझे बनाया, इन 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 गाइडेंस के जरिए आज जो भी मैं बना हूं ना, ये मैं बन गया इन बातों की वजह से। तो अभिलाष सर हमेशा कहते हैं, इफ यू आर द बेस्ट, जो भी काम आप करते हैं, इफ यू आर द बेस्ट, वन डे यू विल बिकम द बिगेस्ट, यू विल बिकम द बिगेस्ट। सो दोस्तों, डेफिनेटली बेस्ट प्रैक्टिसेस इस इंडस्ट्री के अंदर हमें समझना है और अपनाना है, और अपनी टीम में भी ये सब कुछ समझाना है दोस्तों। एंड लेट मी टीच यू, शेयर विथ यू द बेसिक्स ऑफ दिस बिजनेस। लर्न, टीच। जो भी हम सीखते हैं, सिर्फ सीखने से काम नहीं होता है, सीखना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी नेक्स्ट लेवल में सिखाना है। जो इंक्यूबेशन की जो बात करते हैं, तो आज यहां पर जो 830 लोग, 832 लोग हैं, आप लोगों से मैं आज ये एक स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन आप लोगों को देना चाहूंगा। आपकी टीम जो है उससे भूल जाइए,
आपकी टीम में जो लोग हैं, 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 11 लोग, उनको आप भूल जाइए। लेकिन आज एक डिसीजन आप लीजिए, मैं 2 लोगों को स्पॉन्सर करूंगा नेक्स्ट 5 वीक्स के अंदर। नेक्स्ट 5 फ्राइडे की बात करते हैं, आज का फर्स्ट फ्राइडे है एंड 4 मोर फ्राइडेज। और मैं बिजनेस इंक्यूबेशन का जो रिवॉर्ड, बिजनेस इंक्यूबेशन प्रोग्राम की जो रिवॉर्ड है, यानी 2,000 मैं उस रिवॉर्ड से कमाऊंगा। और टाउन हॉल के लिए अपनी टिकट की क्वालिफिकेशन होगी और स्टेज पर रिकॉग्निशन के लिए भी मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा। और अपनी टीम के सामने सर उठा के, वो HDFC का इंश्योरेंस होता है ना, सर उठा के जियो, राइट? सर उठा के अपनी टीम के सामने आपको खड़े होना चाहिए और कहना चाहिए मैं 2023 के लिए तैयार हूं। बस ये एक सोच अपने मन में डाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं ये गारंटी दे सकता हूं, जब तक आप नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी टीम में कोई बंदा हिलने वाला नहीं है। सब के सब बोल बच्चन होंगे, सब के सब सुनते रहेंगे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कुछ भी बदलने वाला नहीं। रिमेंबर द स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी जी, वो कहते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी। आई वाज इन गुजरात, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहां पर। मैं वहां पर स्टेज पर महात्मा गांधी जी और मोदी जी की बात की तो लोग काफी एक्साइटेड थे। वी हैव सच ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स इन आवर कंट्री। तो महात्मा गांधी जी ने कहा बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सो 840 लोग हो गए अभी, और भी कुछ लोग आ रहे हैं, राइट? 845, 845 पीपल हियर। तो 845 मेंबर से मैं ये स्ट्रॉन्ग रेकमेंड करूंगा, आप अपना काम करिए, 2 लोगों को आप बिजनेस में इंक्यूबेट कीजिए, स्पॉन्सर कीजिए, इंक्यूबेट कीजिए, टाउन हॉल के लिए क्वालिफाई हो जाइए, अपनी टिकट कटवा लीजिए, बस सब कुछ अपने आप होगा। बिकॉज जब आप करेंगे तो ये काम करने के लिए आपके लोग भी तैयार हो जाएंगे, और आपके लोगों को कहने के लिए आपके अंदर भी हिम्मत बढ़ जाती है, राइट? सो हमारे बीच में यहां पर हैं जितेश जी, जिनको मैं स्पॉटलाइट पे ऐड कर रहा हूं। जितेश जी, 2 बातें आपकी तरफ से आज की जो इंक्यूबेशन जो है, इसको लेकर, इस विचार को लेकर, इस मुद्दे पर जो आप कहना चाहेंगे हमें। श्योर सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी सर, थैंक यू सो मच। सर, कितनी सरल भाषा में ये 850 लोग, मतलब मैं अगर हिंदुस्तान के डायरेक्ट सर्वर्स को देखूं तो लगभग 70-80 लाख लोग हैं, और 850 उसमें कुछ बूंद के बराबर है। लेकिन ये बूंद किस तरह से बकेट में कन्वर्ट होगी और किस तरह से सुनामी में कन्वर्ट होगी, ये साफ दिखाई दे रहा है सर। क्योंकि जो टीचिंग, जो आपने लर्न डू टीच का मॉडल दिया है, दिस इज एक्चुअली, यही डायरेक्ट सेलिंग को बहुत बड़ा बनाएगा आने वाले टाइम पे। और जिस तरह से लास्ट ईयर 28 दिसंबर 2021 को कुछ परिवर्तन हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हुए हैं, तो एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, वी आर ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट, राइट? हम एक इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और कहीं ना कहीं हाँ, ये जरूर है, यहाँ पे हम 25,000 में चालू हो सकते हैं, हमें 2500 करोड़ नहीं लगाने, लेकिन इसकी क्षमता 2500 करोड़ से ज्यादा बेटर लाइफस्टाइल की है। 2500 करोड़ वाले बीमारियों से ग्रस्त हैं, और हम इसमें जो कमाएंगे हम बिल्कुल मौज मस्ती करेंगे। तो ये तो आई डू, वी डू, यू डू है, यही सक्सेस मंत्रा है। और कहीं ना कहीं सर, ये जो जितनी जल्दी समझ गया कि आई डू, वी डू, यू डू, जो हमने पिछले 35, 40, 50 मिनट में समझा है, तो वो बहुत बड़ा कर जाएगा। सबसे पहले आप अपनी टिकट कराइए, आप इंक्यूबेट वाले प्रोग्राम के थ्रू टिकट फ्री लीजिए, राइट? उसके लिए अभी आज का दिन और 4 हफ्ते और है, लेकिन प्लेन का टिकट, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, आप जितनी भी दूर है कोची से, समय अनुसार कराइए। और एक और मैं हिंट आपको दूंगा, कई एयरपोर्टों में टिकट अलग अलग तरह के रेट्स के मिल रहे हैं, तो हो सकता है आप जहां से 2 घंटे की दूरी पे हो, तो तीसरे घंटे की दूरी पे कोई तीसरा एयरपोर्ट हो, और वहां पे आपको कनेक्टिंग फ्लाइट और सस्ते रेट में मिले। लेकिन ये सब सिर्फ 1 हफ्ता मौजूद के लिए एप्लीकेबल। अपनी टिकट कराइए, अपनी टीम को बताइए, वो तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, लेकिन मैंने टिकट करा ली है और मैं जा रहा हूं। तो दिस इज आई डू। तभी आप कहने की यू आर यू, जब आप कराते हो तभी आपके अंदर ऊर्जा आएगी कि यार ठीक है, मैंने करा ली ना, अब मैं कह सकता हूं। लेकिन बक 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 करके करा लो करा लो करा लो करा लो करा लो करके हम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ प्रीचिंग है, और प्रीचिंग से कोई इंप्रेस नहीं होता, और प्रीचिंग आपके अंदर की सच्चाई को नहीं झलकाती, राइट? प्रीचिंग वो निकल के नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं थैंक यू सो मच सर।
चलो केरला एक नारा है जो हम दे रहे हैं, चलो कोची चलो केरला। टूरिज्म भी हो जाएगा और लाइफ के लिए फ्रीडम भी सुनिश्चित कर लेंगे। 10 साल का इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और इंडस युवा का जो सुनामी आने वाली है अगले वाले कुछ ही सालों में लोगों को दिखाई देगा, उसकी जो पहली लहर निकल के आने वाली है वो 12 फरवरी 2023 को निकलेगी और आप उसके साक्ष्य बनेंगे, आप उसके दृष्टा होंगे और आप उसके साक्षी होंगे। थैंक यू सो मच गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी प्रेम जी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू जितेश जी। यस सूरज जी, आप जो आई डू वी डू यू डू वाली बात जो है, इंक्यूबेशन की जो बात कर रहे हैं, जो रिक्रूट टू रिक्रूट जो है, उस पर जो बात कहना चाहेंगे हमारे बीच में लोगों को। आज हमारे साथ 830 लोग यहाँ पर है अभी भी। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सूरज जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, जितने भी सर पार्टिसिपेट हमारे सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सबका वार्म वेलकम करता हूं और सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहता हूं आपका और वाइब्रेंट विवा का, जिन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है। इसके माध्यम से सर सारा काम आप और वाइब्रेंट विवा ही कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे जस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और बहुत शानदार क्लैरिटी हुई है सर, बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं। और मुझे 4 साल पहले का वक्त याद आ गया जो आपने बताया। मुझे बहुत अच्छी चीज ये लगी कि सर हम किसी को नए को स्पॉन्सर करते हैं तो उनके साथ जब हम वर्किंग करवाते हैं, उनको 5 प्रोडक्ट उनके सर्कल में बताते हैं, तो एक इंडिविजुअली जो करंट आता है बंदे के अंदर फील्ड में, और वो बहुत बड़ी मोटिवेशन है सर, जो प्रैक्टिकली आता है जब हम उसको टेस्टिमोनीज देते हैं उसके सर्कल में, जब प्रेजेंटेशन देते हैं 5 प्रोडक्ट्स का। हम बिजनेस प्लान नहीं शेयर करते, हम उनके साथ सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, कंपनी की प्रोफाइल की बात करते हैं, हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो एक तो ये चीज है कि सर जो स्पॉन्सर हैं उनके अंदर और हमारे अंदर भी वो क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना लोहे को जंग लग गया तो प्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो मोटिवेशन सर जो फील्ड में आती है वो कहीं नहीं आती। ये एक बहुत बड़ी बात है सर। और दूसरा आई डू वी डू, ये डुप्लीकेशन, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, ये 3 चीजें हैं सर। फर्स्ट यू लर्न, देन यू लर्न हाउ टू टीच। तो ये चीजें इसमें होती हैं सर पॉसिबल। और दूसरी सर एक चीज जो आप बता रहे थे कि हम रिक्रूटमेंट करते जा रहे हैं, और हम भागम दौड़ में बहुत स्पीड में सबने काम किया है, बट कहीं ना कहीं सर जिसको ज्वाइन करवाते हैं उसको 200 पीवी से हम जब हम प्लान करते हैं तो 10 बार फॉलोअप करते हैं, जब उसकी आईडी आ जाती है तो 7 दिन उसको मिलते ही नहीं है। तो उसमें क्या है कि वो फिर ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है, वो बंदे को पता नहीं होता कि प्रोडक्ट उसने खोला भी है कि नहीं। ये बहुत बड़ी कंपनी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है हमारे लिए कि हमें लॉन्ग टर्म चलना है, हमें शॉर्ट टर्म नहीं चलना। तो बहुत अच्छा लगा सर आज का। और हमें इनक्यूबेटर के ऊपर काम करना है, हमें 2 लोगों को खुद स्पॉन्सर करके उनके 12 प्रोडक्ट उनको डिजी रजिस्टर निकालना है। थोड़ा सा टफ जरूर होगा सर, क्योंकि हम एक नए दौर में हैं। पिछले 3 साल में काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं। कोरोना के बाद लोग डिजिटली, अभी वो टाइम नहीं रहा जब हम काम करते थे। मैं तो अपने ऊपर लेता हूं सर कि हम उसको वाई डायरेक्ट सेलिंग क्लियर करते थे, उसको बताते थे क्यों करना है, कैसे करना है। अभी जैसे हम उसके बेडरूम से प्लान करके वापस प्रेजेंटेशन आते हैं, अब चीजें बदल चुकी हैं। वो 10 बार सर्च करते हैं यूट्यूब पे। तो हमें अपना तरीका चेंज करना चाहिए। ये रिटेलिंग का बहुत बड़ा इनिशिएट कंपनी ने लिया है, तो इनक्यूबेटर का। तो इसके लिए लोग भी जो ज्वाइन होंगे वो डेड नहीं होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, मैं यही कहना चाहूंगा। यस, थैंक यू जितेश जी एंड थैंक यू सूरज जी। एज एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड्स, आपकी जो पार्टिसिपेशन जो है ये काफी इंस्पायरिंग है लोगों को, क्योंकि इस लेवल तक भी पहुंचकर आप आज अपने कैमरास ऑन करके वर्चुअल बैकग्राउंड बढ़िया से लगाकर आप इस प्रोग्राम में तैयार होकर आकर बैठे हैं। तो दिस शोज हाउ सीरियस you are towards your business and towards 2023. So thank you so much for sharing that, Suraj ji and also Jitesh ji. And over to our lovely host of the day, Vishal Mohan ji हमारे साथ।
उससे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा जितेश जी को और सूरज जी को, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। एंड Thank you, दोस्तों अभी भी 800, यस थैंक यू सूरज जी, 800 से ऊपर लोग आज अभी भी हैं। तो याद रखिएगा जो बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, जो ईंट पे ईंट रखने की जो बात है, उसमें बीच में सीमेंट डालना भूलिएगा मत, तब जाकर एक शानदार ताजमहल की तरह अपने बिजनेस को आप जरूर बना सकते हैं, जो सालों तक आपको प्रोटेक्ट करे और आपको बिजनेस में आगे लेकर जाने के लिए मदद करे। सो थैंक यू सो मच एंड विशाल जी, ओवर टू यू। और हम आज इस मीटिंग से हम सब लोग एग्जिट होंगे विद जय हिंद एंड जय इंडस विवा, बिकॉज वी आर वन कम्युनिटी। जो हम कहते हैं, हम इंडिया की बेस्ट कंपनी नहीं, इंडिया के लिए बेस्ट कंपनी, नॉट द बेस्ट कंपनी इन इंडिया, वी वांट टू बिकम द बेस्ट कंपनी फॉर इंडिया। सो चलिए इसी सोच के साथ इस वीक की जो वेबथॉन सीजन 7 की जो फर्स्ट वीक जो है इसको समाप्त करेंगे। ओवर टू आवर लवली होस्ट विशाल मोहन जी फ्रॉम दिल्ली। Thank you so much sir, and thank you so much Jitesh sir and Suraj sir also. So आज का प्रोग्राम और फर्स्ट था, और ये वेबथॉन 7 जो सीजन शुरू हुआ, इसके बेहतर कोई शुरुआत और हो नहीं सकती थी। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, 700-800 के आसपास लोग हैं, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पर बिजनेस इंक्यूबेशन, क्योंकि सर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर तो ऑलरेडी डायमंड्स बैठे हैं कि वो रोक फोड़, सर ये क्या है इंक्यूबेट, क्या मतलब समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग, इंक्यूबेटर है, इंक्यूबेशन है। सो फैंटास्टिक इनिशिएटिव है सर, और हमेशा आप लीड फ्रंट से करते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा चांस है हमारे लिए। और अगर इन सब चीजों के बावजूद भी अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर उसके लिए तो मेरे को शब्द ढूंढने पड़ेंगे, शायद डिक्शनरी में भी नहीं होंगे। सो वी ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड, और जैसा अभी जितेश सर ने बताया कि एकदम चलो कोची टाइप, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा पावर भी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और बिजनेस इंक्यूबेशन की अगर प्रैक्टिस किसी ने कर ली है तो आने वाले टाइम में वो सर वो व्यापारी बनेगा, वो एक नेटवर्कर नहीं बनेगा, जो मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ कि वो लोग नेटवर्कर की अलग दुनिया उन्होंने शुरू कर दी है। और मेरा तो मानना ये है सर कि जिस चीज को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, रिक्रूट, जिसको वो प्लस मान रहा है, यूएसपी मान रहा है, मुझे लगता है कि बिजनेस को खराब करने के लिए वही मेन कारण है। इसलिए लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि डायरेक्ट सेलिंग क्या मेरा करियर हो सकता है, क्या मैं जब मैं इंजीनियर था तो मैं बहुत बढ़िया था, बट क्या मैं डायरेक्ट सेलर बन सकता हूं, सिर्फ इसकी वजह से। और बाकी लोग उसको यूएसपी समझ रहे हैं कि यहाँ तो तेजी से टीम बनेगी, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। और आज इंडिया ने इनिशिएटिव लिया, हमारी लीडरशिप ने इनिशिएटिव लिया, मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं सर, क्योंकि अब मुझे एक कॉन्फिडेंस है कि आई हैव चूजन द बेस्ट करियर इन माई लाइफ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जय सर ने बोला कि जय हिंद बोलकर और सर को और डायमंड्स को वर्ड ऑफ थैंक्स करके थैंक यू बोलकर हम इस प्रोग्राम को लीव कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you even now, only 600 लोग अभी इंडस्ट्री विवा। Morning, sir. जय इंडस्ट्री विवा। Kerala. Thank you all of you. थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rohit. All welcome to Kerala. Prem Kumar, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. सही कर रहे हैं। थैंक यू सर। जय हिंद। Thank you, sir. जय हिंद सर। Jai Hind, sir.